ओम शांति। तो आज एक हम बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे, निश्चय बुद्धि। इस ज्ञान में सबसे पहले निश्चय चाहिए, क्योंकि जो निश्चय होगा वही चलेगा। गीता में भी इसका वर्णन है, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। क्योंकि अब आप लोग चौराहे में खड़े हैं, चौराहे में जो कोई खड़ा होता है, अगर ये रास्ता राइट कहाँ जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है, उसका नॉलेज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फिर गलत रास्ते में जाएगा, फिर आधे रास्ते में जाएगा, फिर वो लोग कहेंगे अरे ये तो रॉन्ग है, वापस आने तक टाइम। इसी तरह अभी आप चौराहे में खड़े हैं, अगर यहाँ रोज़ आएंगे, यहाँ से समझो जा करके घर में सेंटर पर रोज़ जाएंगे, ज्ञान सुनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, विकार पर जीत प्राप्त करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे तो सत्युग में जाएंगे। अगर यहाँ आएंगे, दुनिया का भी आनंद लेंगे, यहाँ ब्रह्मा कुमारी का भी आनंद लेंगे, विकार पर जीत प्राप्त नहीं करेंगे तो त्रेता युग में आएंगे, क्योंकि युद्ध करने वाले लोग। अगर चलो यहाँ नहीं आएंगे तो सोचे कि ब्रह्मा कुमारी का और दुनिया का ज्ञान एक ही है, वो लोग इधर से जा रहे हैं, हम इधर से जाएंगे, पहुँचना तो वही है। वो जाएंगे द्वापर युग, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान और भक्ति का ज्ञान जमीन और आसमान का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए इस ज्ञान को समझना है। अच्छा, कोई कई कहेंगे कि किसने देखा है सतयुग आने वाला है, ये आने वाला है, खाओ पियो मौज करो, कलयुग का आनंद लेंगे, ना भक्ति करेंगे ना कुछ। भक्ति करने वाले लोग आते हैं द्वापर युग, और जो यहाँ भी नहीं आएंगे, कलयुग दुनिया में जैसे चलते हैं बस खाया पिया ये क्या, वो कलयुग में आएंगे। तो इसलिए कौन से युग में आना है, अब हमें यहाँ से पक्का निश्चय करना है, क्योंकि अब युग बदल रहे हैं। ये दुनिया में तीन लोग हैं, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। तो इस दुनिया में टोटल 9.5 करोड़ आत्माएं हैं। हर शरीर में आत्मा होती है, आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा कभी भी मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा आंखों से देखती है। जैसे डब्बी की वैल्यू तब है जब डब्बी में हीरा है, हीरा नहीं तो डब्बी की वैल्यू नहीं। गाड़ी की वैल्यू तब है जब उसके अंदर ड्राइवर है। तो इसी तरह मंदिर में तब वैल्यू जब मंदिर के अंदर मूर्ति है। तो आत्मा एक मूर्ति है, आत्मा एक हीरा है, आत्मा एक ड्राइवर है। आत्मा कभी भी आत्मा मुख के द्वारा बोलता है, कानों के द्वारा सुनता है, आंखों के द्वारा देखता है। हम आत्मा हैं। सबसे पहले हम भक्ति मार्ग में आत्मा के बारे में कुछ जानते ही नहीं। भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति का आजकल का ये क्या है कि मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, हम इतने नारियल तोड़ेंगे, मेरा ये काम हो जाए, हम ये करेंगे, उसके लिए भक्ति करते हैं। बाकी यहाँ ब्रह्मा कुमारी में ऐसा नहीं है, मांगना कुछ नहीं है। परमात्मा कहता है तुम योग्य बनो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। यहाँ इसीलिए नहीं आना कि यहाँ आने के बाद हमारे बच्चे नौकरी में लग जाएंगे, हमारा घर बन जाएगा, ये यहाँ ये नहीं है। सूल प्राप्ति नहीं है। या पढ़ेंगे यहाँ और प्राप्ति मिलेंगी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में। वो 84 जन्म में मिलेगी यहाँ पढ़ने के बाद। जैसे दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई करेंगे बचपन में, उसके बाद पूरा नौकरी लगेगी। तो इसी तरह भक्ति मार्ग में यहाँ करना है और यहीं प्राप्त करना है। भविष्य का नहीं सोचते, लेकिन यहाँ भविष्य का ये होता है। तो इस दुनिया में 3 लोग हैं, इसमें 9.5 करोड़ आत्माएं हैं। और ये दुनिया में 4 युग होते हैं। जो स्वस्तिका में देखा है ना, स्वस्तिका भाग कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। ये एक छोटा एक बड़ा नहीं होता है। ये 4 स्वस्तिका के 4 भाग 4 युगों का प्रतीक है। सतयुग का, त्रेता युग का, तीसरा द्वापर युग का, चौथा कलयुग का। जब ये दुनिया की शुरुआत होती है, माना स्टार्टिंग होती है, और ये 5000 साल का खेल है। टोटल सतयुग के 12.5, त्रेता के 12.5, द्वापर का 12.5, कलयुग का 12.5। उसके बाद पूरा रिपीटेशन होता है। फिर जैसे सोमवार आ गया, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, रवि के बाद फिर क्या होता है? सोमवार आता है। इसी तरह महीने भी क्या होते हैं? रिपीटेशन होते हैं।
जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद फिर जनवरी फरवरी, साल भी रिपीटेशन होता है। इसी तरह युगों का भी रिपीटेशन है। तो जब ये दुनिया की शुरुआत होती है, उस ब्रह्मांड में जो चांद सूरज तारांगण के बाद परमधाम में जो आत्माएं हैं, तो 950 करोड़ आत्माओं में से 9 लाख आत्माएं, सिर्फ 9 लाख आत्माएं ही सतयुग में आते हैं। और उस समय भारत मतलब ये छोटा वाला नहीं है, भारत मतलब अखंड भारत होता है, जिसमें अफगानिस्तान, ये जो भी देश, श्रीलंका, ये सब पूरा भारत में होते हैं। ये तो अभी भी डिवाइड हो गए, पूरा विश्व वर्ल्ड को ही भारत कहते हैं, अखंड भारत होता है। और उस समय राजधानी दिल्ली होती है और वहाँ कृष्ण होता है। श्री कृष्ण के साथ कृष्ण अकेला नहीं होता, साथ में 9 लाख आत्माएं भी होते हैं। सबके सिर में सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, सबको रहने का मकान सोने का रहता है। और 1250 वर्ष तक वो युग चलता है, सतयुग। ये सबकी आयु 150 वर्ष हो गया। उसके बाद फिर दूसरा शरीर लेंगे, फिर उसके बाद तीसरा लेंगे, ऐसा 8 जन्म लेते हैं। जैसे वो 8 जन्म पूर्ण हो जाता है, उसके बाद त्रेता शुरू हो जाता है। लेकिन दुनिया की एक वंडरफुल ये है, एक बार आत्मा उस ब्रह्मांड से नीचे आई, पूरा 4 युग पूरा करके जाएगी। आने का गेट ऊपर से खुला है, जाने का गेट बंद है, ऊपर जा नहीं सकता कोई। तो इसीलिए सतयुग में 9 लाख थे, त्रेता युग में 33 क्यों हो गए? क्योंकि ऊपर से आए हुए हैं 9 लाख, प्लस ऊपर से और यहाँ जो शरीर छोड़ा यहीं जन्म लिया, तो 33 को, इसीलिए गायन भी है 33 करोड़ देवी देवता। और ये दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं होता। सतयुग और त्रेता जब इस धरती पर होता है, देवी देवता के रूप में सब लोग होते हैं। वहाँ पूजा वगैरह करने की जरूरत नहीं, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक खुद ही देवी देवता है, चैतन्य में देवी देवता है। वहाँ वो दुनिया का सुख 33 करोड़ आत्माएं ले लेते। जैसा आगे सब ये सतयुग त्रेता को कहते हैं अशोक वाटिका। अशोक का मतलब जहाँ कोई शोक नहीं, दुख नहीं है। कहते ना, राम की सीता राम ने कहाँ रखी थी? अशोक वाटिका में थी। और जब रावण उसको क्या क्या मृग आया, मृग मतलब ये जब द्वापर युग आ गया, आत्माएं क्या हो जाते हैं? धन संपत्ति, पैसा, लोभ लालच, इन विकारों के वश हो जाते हैं। जैसे विकारों के वश हो गए आत्मा, ये दुनिया बन जाते शोक वाटिका। इसीलिए कहते हैं राम की सीता। राम मतलब परमात्मा निराकार को राम कहते हैं। वो राम एक त्रेता युग का राम होता है, और एक परमात्मा सबको दिल को आराम करने वाला निराकार परमात्मा भी। तो उस राम के हम सभी लोग सीता हैं। सीता एक नहीं थी, सीता अनेक, जो आत्माएं सीता हैं। और वो आत्मरूपी सीताओं को रावण लेके, रावण मतलब विकारों के वश हो जाते हैं। जैसे विकारों के वश हो जाते हैं, फिर परमात्मा को पुकारना शुरू किया, ये प्रभु आओ, हमें दर्शन दो, ये करो। फिर परमात्मा को पुकारना शुरू किया, तो परमात्मा ने देखा कि मेरी सब आत्माएं दुखी हो गई। तो परमात्मा ने ऊपर से क्या क्या धर्मात्मा भेजे। और धर्मात्मा ने ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं। क्राइस्ट ने क्या शिक्षा दी? गॉड इज लाइट, उसको याद करो। लेकिन लोगों ने क्या किया? जो अच्छा ज्ञान देने वाले उसको ही भगवान मान लिया। फिर उसके बाद ऊपर से दूसरा पैगंबर भेजा, मैसेज है, तो अल्लाह नूर है, नूर माना। तो उन्होंने क्या किया? उसको। तो इसी तरह धर्म स्थापन हो गए वहाँ। सतयुग में एक धर्म था, एक राज्य। हम सारी दुनिया के लोग आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। लेकिन द्वापर के बाद क्या हो गया? धर्म स्थापन हो गया। फिर उसके बाद सबसे पहले वो धर्म स्थापन करने के बाद भी दुख बढ़ता गया। फिर शिव की पूजा करना शुरू किया। सबसे पहले पूजा की शिव की। उसके बाद फिर भी उसे भी प्राप्ति नहीं हुआ, तो क्या किया? देवी देवता की पूजा करना शुरू किया। देवी देवता कौन थे? जो आत्माएं पूजा करे वही जन्म लेके आए थे, उन्होंने अपनी पूजा करना शुरू कर दिया। उसके बाद ग्रंथ बनाना, जो शास्त्र हम कहते ना, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, वो शास्त्र ग्रंथ कब बने? द्वापर युग में। लोगों ने जैसे जैसा जिनको याद आया वैसा वैसा लोगों ने लिखना शुरू किया। वो भगवान बैठ करके नहीं लिखता, वो पब्लिक ही लिखते हैं। उसके बाद वो 12.5 द्वापर भी 12.5 वर्ष होता है। तो द्वापर के बाद आता है कलयुग। जब कलयुग आया, विकार और बढ़ते गए, अंधकार बढ़। जैसे रात के समय हम क्या करते हैं? जब लाइट चली जाती है, अंधेरा होता है, तो क्या करते हैं? लाइट जलाते। कितने भी हजारों लाइट इकट्ठे करके जलाओ तो भी दिन जैसे उजरा
दिन में देखो कोई लाइट नहीं है। क्यों? अब लाइट लगाएंगे तो कहेंगे ये क्या है, वो लोग बोलेंगे अरे ये आ गया, दिन आ गया, लाइट क्या करो, बुझाओ। तो कलयुग में कितने भी धर्म स्थापक आए, उसके द्वापर के बाद अंधकार बढ़ता गया, विकार बढ़ते गए। अब दुनिया में भक्ति कर रहे, सब कुछ कर रहे, तो भी विकार बढ़ते जा रहे। क्यों? जो असली जो परमात्मा विकार पर जीत प्राप्त करें, ये ज्ञान किसी को नहीं है। आखिर इतना टू मच में हो जाता है, जो काम राक्षस नहीं करते वो मनुष्य करना शुरू करता है। तो आखिर परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, यदा लोगों ने भक्ति करना, पहले तो शिव की करते थे, देवी देवता की करते थे, फिर क्या किया, लोगों ने गुरु बनाना शुरू किया। लोगों को ही भगवान, आज कितने सारे गुरु हैं, कितने सारे श्री क्या नाम है, ये कर वो। अच्छा, गुरु की तो किया, मूर्ति करना शुरू किया, फिर उसके बाद पानी की भी पूजा करना शुरू किया, गंगा में जाकर के स्नान करना शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों ने कही धन को ही भगवान मान लिया। मना भगवान के प्रति कोई एक्चुअली वो कौन है, कहाँ रहता है, ढूंढते गए। आखिर भक्ति का सारा ढांचा ही बदल गया। भक्ति इसीलिए करना शुरू किया, भगवान हमारे बच्चों को नौकरी लगा देना, हमारा ये कर लेना, उसमें चले गए और ये लोभ। तो आखिर परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊँगा। और धर्मग्लानि के लक्षण बताया, अनाज पुणे में बेचा जाएगा तब मैं आऊँगा, बालों का श्रृंगार होगा तब मैं आऊँगा, गाय विष्ठा खाएगी तब मैं आऊँगा। ऐसे लक्षण है, सब देख रहे हैं, गाय विष्ठा खा रहे हैं, बालों का श्रृंगार हो रहे, बच्चे अपने मुख से वर मांग रहे हैं। और ऐसे समय पर जब मैं आऊँगा, लेकिन जब आऊँगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई, ये भी बोला है गीता में। क्यों ऐसा बोला है? अब कृष्ण, आप कई लोग क्या बोलते हैं, गीता का ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण ने दिया। कब दिया? द्वापर युग में दिया, बोलते हैं द्वापर युग में। जब द्वापर युग में कृष्ण ने ज्ञान दिया, उसके बाद ज्ञान देने के बाद सारे राक्षस तो मर गए, दुर्योधन दुशासन सारे मर गए। मरने के बाद युग आना चाहिए, कौन सा? सतयुग, अच्छा दुनिया आना चाहिए। तो और कलयुग आया। इसका मतलब द्वापर युग में परमात्मा ज्ञान, वो गीता का ज्ञान नहीं देता। और गीता का ज्ञान कृष्ण देता, तो कृष्ण जब आता तो सारे लोग पहचानते श्री कृष्ण आ गया करके। तो क्यों बोला है? वास्तव में परमात्मा ये जो ज्ञान देता है, जो सतयुग में कृष्ण था, सतयुग में कृष्ण था, उसका सतयुग का 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, 12 जन्म, द्वापर के 21 जन्म और कलयुग के 42 जन्म। उसके 83 जन्म के बाद 84 जन्म जब ये ले, उसके तन में परमात्मा प्रवेश करके प्रजापिता ब्रह्मा, उसको नाम दिया जाता है। ये जो ज्ञान आपको सुना रहे हैं, ये ज्ञान कोई हमारा नहीं है, हमने जो सुना है इसको कहते हैं सत्यनारायण की सत्य कथा। वो नारायण कैसे फिर दोबारा नारायण बनता है, तो उसके तन में परमात्मा प्रवेश करके आप कौन है, मैं कौन हूँ, तो ये संसार कैसे चलता है, ये सारा ज्ञान परमात्मा। और ये काम चालू करता है परमात्मा 1937 से चालू करता है। 1937 से ये कार्य करता है 2037 तक, माना 100 साल तक परमात्मा ये कार्य करता है, 100 साल तक। तो अभी कितना, कौन सा साल चल रहे हैं? 2025 है, मतलब 1937, अब 12 साल बाकी। और उस 1937 से लेकर के 37 में परमात्मा का अवतरण होता है। और ये वो एक ओम मंडली के नाम से एक संस्था चालू हो जाती है। और उस संस्था में धीरे धीरे साक्षात्कार हो जाते हैं, जुड़ते जुड़ते लोग जुड़ना शुरू किया। तो जुड़ते जुड़ते लोग आगे बढ़ते बढ़ते, और उस समय सिंध हैदराबाद में ये कार्य चालू हुआ। धीरे धीरे भारत पाकिस्तान अलग हो गया। उसके बाद 47 में फिर ये संस्था माउंट आबू में आई, माउंट आबू इसका हेडक्वार्टर बना। उसके बाद यहाँ से पूरा विश्व में सेवा करना। और अब वर्तमान समय ये संस्था 140-45 देशों में कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है देश तो शायद 200 या 180 कुछ है, ऐसा कुछ है, इतने देश हैं। तो लगभग सारे विश्व में कार्य चालू। और इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय
ये कोई व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति का नाम नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है। और इस विद्यालय के माध्यम से परमात्मा ही जो ज्ञान सुनाता है, जो ज्ञान सुनते हैं, अपने संस्कार बदलते हैं, विकार पर जीत प्राप्त करते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। कहते हैं ना, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। और ये जो 100 साल तक परमात्मा कार्य करता है, और इस 100 साल में जो आत्माएं पावन बनते हैं, विकार पर जीत प्राप्त करते हैं, उसके बाद 2037 से एक महाभारी विनाश होता है। उसको आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल में सामने। हाँ, तो एक बहुत बड़ा महाभारी विनाश होता है, और विनाश में सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती हैं। और जो आत्माएं जिन्होंने ज्ञान लिया था, संस्कार अच्छे बनाए थे, उतनी आत्मा सतयुग में आते हैं। 9 लाख, अभी तो कितने हैं, 950 करोड़ हैं। ये सारे सतयुग में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उन्होंने परमात्मा को कलयुग के अंतिम समय में नहीं पहचाना, ज्ञान नहीं लिया, विकार पर जीत प्राप्त नहीं। क्योंकि आत्माएं जाते समय क्या लेके जाते हैं? संस्कार, अच्छे संस्कार लेके जाते हैं। हमारी प्रॉपर्टी और कुछ नहीं, संस्कार हमारी प्रॉपर्टी। और जो आत्माएं, और जिन्होंने ज्ञान लिया था, संस्कार पर जीत प्राप्त नहीं किया था, वो जाते हैं त्रेतायुग में। इसलिए राम के हाथ में क्या दिखाते हैं? बाण दिखाते हैं, माना युद्ध करते रहे। कृष्ण को क्या दिखाते हैं? मुरली बजाते हैं। माना ये भी दिखाते हैं कि कृष्ण ने क्या किया? सांप के ऊपर 5 फनी वाला सांप था, उसके ऊपर डांस किया ना, काला, वो कालिया बोलते हैं इसको। तो वास्तव में 5 ये विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये ज्ञान के द्वारा उसके ऊपर जो डांस करता है, विजय प्राप्त करता है, वही सतयुग में जाता है, कृष्ण के साथ जाता है। इसको वही, उसी दुनिया को विष्णु कहते हैं। विष्णु जिसके अंदर विकारों का कोई भी विष ना हो, वही विष्णु की दुनिया में, वहाँ सतयुग में जाता है। तो सतयुग, और उसके बाद द्वापरयुग में वही जाता है जिन्होंने ना ज्ञान लिया था, ना ये किया था, भक्ति की थी, वो जाते हैं। और कलयुग में, तो इसीलिए मैंने कहा ये समय है, युग परिवर्तन का समय है। इसीलिए अब हमें क्या करना है? इसीलिए कहते ना, लंका जलने से पहले क्या क्या कुंभकर्ण को जगाया, वो तो जग तो गया, लेकिन करवट बदल करके फिर सो गया। इसी तरह ये ज्ञान परमात्मा, कई लोगों को यहाँ बुलाए जा रहा है, शिविर में बुलाया जाता है, कई सेंटरों पर कार्यक्रम, ये सब जो कुंभकर्ण सोए हैं उनको जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं? कहते हैं हमारी नौकरी पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद हम रोज़ आश्रम में जाएंगे। कई क्या कहेंगे, थोड़ा सा मौसम बदल जाएगा ना, थोड़ा सर्दी पूरी हो जाएगी, गर्मी में ज़रूर जाएंगे, छुट्टियों में जाएंगे। कल किसने देखा है? हाँ, अभी तो हमारे मुख में दांत हैं, राम राम बोल सकते हैं। अब भविष्य में दांत नहीं होंगे तो लाम 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 बोल देंगे। वो कहते ना, एक व्यक्ति था, वो शरीर नहीं छोड़ रहा था। तो सब लोग बोलते हैं इसने कभी प्रभु का नाम लिया ही नहीं, भगवान का नाम लिया ही नहीं, तो इसीलिए शायद शरीर नहीं छोड़ रहा है। तो एक दिन अचानक चिल्लाना शुरू किया, वासु केसु वासु केसु वासु। लोग बोले कि आज भगवान का नाम ले रहे, शायद ये शरीर छोड़ने वाला है। वो कहता है मेरे तरफ क्या देख रहे हैं? वासु केसु, मतलब वासु केसुरी खा रहे, उसको देखो। वासु केसु, वो केसुरी बोलते ना, वो पहले जो घर में झाड़ू लगाने के लिए यूज़ करते थे, वो ना, वो वासु क्या करता है, वो ये खा रहा था, उसको तरफ देखो। लास्ट में भी उसको क्या याद है? घर बचपन से ही याद आया, क्योंकि बचपन से उसने किया ही नहीं था कभी। इसीलिए जो करना है, हम कल किसने देखा है? वह दुनिया का विनाश तो होगा, लेकिन उससे पहले हमारा, इसीलिए जो करना अब हमें करना है। ये युग बदलने वाला है। अब भी हमारे पास मुश्किल से 11-12 साल बाकी रहे हैं। और यहाँ आने के बाद अभी यहाँ से प्लानिंग बना करके जाओ कि यहाँ से जाने बाद करेंगे क्या। नहीं तो जैसे अब कोई प्लानिंग नहीं गए वहाँ से, फिर वो वही जैसे पहले काम करते थे, खेती में काम करते थे, वही पढ़ाने का काम करते थे, वही करते रहेंगे, तो वो फिर वो 10-12 साल भी ऐसे निकल जाएंगे। और जब विनाश के समय फिर जब ये होगा, तब लगेगा परमात्मा की प्रतीक्षता होगी। हाँ, तो बाबा कहेगा तुमको तो मैंने माउंट आबू भी लेके आया, तुमको इतना दिन से ज्ञान सुनाया, तो भी तुमने नहीं जागा, मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए ये समय है अपने आप को जगाने का। और ये ज्ञान में चलने के बाद लोग बोलेंगे, लोग कहेंगे। जब हम भी शुरू में ज्ञान में चलते थे, लोग हमको बोलते थे ये कहाँ ब्रह्मा कुमारी में जाता है, तुम्हारा समय है क्या ये कर। लेकिन मराठी में कहता ऐकावे जगाचे करावे, मनाचे नहीं श्रीमताचे। श्रीमत क्या कहता है? मन का भी सुनो नहीं
जन का भी नहीं सुनो, किसका सुनो? श्रीमत क्या कहता है परमात्मा। नहीं तो लोग इस दुनिया में कैसे घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अगर यहाँ समझो यहाँ आएंगे तो लोग बोलेंगे कहाँ माउंट आबू में गए तब से बिगड़ गए लोग। हाँ, जब से माउंट आबू में गए तो क्या हो गए? बिगड़ गए। अरे खाओ पियो, ये ना फैशन करते, कई लोग हम लोगों को बोलते हैं ना ये लोग फैशन करते, ना बाहर का खाना खाते, ना टीवी देखते हैं, ना सिनेमा टीवी देखते। ये क्या लाइफ है तुम लोग? ठीक है, कल से आना यहाँ बंद करो, बाल खुला करके एक सिगरेट लेकर के पैंट पहन करके घूमो। क्या बोलेगा? अरे ये तुम कौन सा अवतार करके आया? कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो, ये क्या है? अब वो पूजा पाठ कर रहे थे तभी बोला, अब ये कर रहे थे तभी, इसीलिए कहते ऐकावे जगाचे करा। मना दुनिया में ये करेंगे तो भी बोलेंगे, वो करेंगे तो भी बोलेंगे। इसीलिए हमें अब युग बदलना है, परमात्मा की सुनो वो क्या कहता है। जैसे चार बच्चे थे, तो बच्चे आपस में रोज़ झगड़ते, हमको घर की स्टेट बाट की चाहिए। तो पिताजी को लगता मैं किसको कितना दूं, तो पिताजी ने चारों बच्चों को एक दिन क्या क्या बुलाया और एक एक मुट्ठी गेहूं दिया। गेहूं दे करके पिताजी चले गए। जब पिताजी चले गए तो 10 साल के बाद वापस आए। तो पहले बेटे ने सोचा कि ये एक मुट्ठी गेहूं कहाँ क्या करना है, कचरे में फेंक दिया। दूसरे बच्चे ने क्या किया, सोचा अनाज है, अनाज में डाल के पीस के खा लिया। तीसरे बच्चे ने क्या किया, उसको एक सोने का डब्बा बनाया, सोचा कि बाप की कोई अमानत है, सोने के डब्बे में रख दिया। चौथे बच्चे ने क्या किया, उसको खेती वालों को दिया, कहा कि इसको बोना, जब ये उगेगा तब पूरा क्या ये फसल आएगी उसको भी बोना। तो ऐसे करके चारों ने अलग अलग अपने ये यूज़ किया। तो 10 साल के बाद जब पिताजी आए तो बच्चे कहने लगे हमको घर की स्टेट बाट की चाहिए। पिताजी ने कहा ठीक है, शाम को आ जाना मेरे पास, दे दूंगा। शाम को आए बच्चे, तो सबसे पहले पूछा पहले बच्चे को, तुमको जो मैंने गेहूं दिया था 10 साल पहले वो क्या किया? कहता मैं उसे कचरे में डाल दिया। दूसरे को पूछा तुमने क्या किया? कहता मैं अनाज था, अनाज में डाल के पीस के खा लिया। तीसरे को पूछा तुमने क्या किया? कहते अब मैं लेके आता हूँ, सोने का डब्बा ला कर दिखाए, देखो मैं रखा है संभाल कर। चौथे बच्चों को कहा तुमने क्या किया? कहते हैं अभी उसको लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। देखो देते समय दिया था कितना, एक एक मुट्ठी गेहूँ। एक ने क्या कचरे में फेंक दिया, एक ने क्या क्या उसको अनाज में डाल के पीस के खा लिया, तीसरे ने सोने के डब्बे में, चौथे ने। तो लास्ट वाले बच्चे को कहा बेटा तुमको कोई चीज़ की कदर है, तुम इस घर का पूरा मालिक बनना। और पहले बच्चे को अगर तुम्हें कोई चीज़ की कदर नहीं, जैसे तुमने गेहूँ कचरे में डाल तो तुम संपत्ति में मेरा घर भी ऐसे उड़ा देगा, तो तुम घर का झाड़ू पोछा करने का काम करना। इसी तरह परमात्मा भी इस कलयुग के अंतिम समय आता है। ये ज्ञान की मुट्ठी, ये ज्ञान सबको, सारे संसार में जितने भी मानव आत्माएं सब तक ज्ञान पहुंचेगा। कोई ना कोई रीति से, कोई टीवी में देखेगा, कोई शिविर में सुनेगा, कोई कहीं ना कहीं पढ़ेगा, कोई नेट में पढ़ेगा। ये ज्ञान विश्व की हर आत्मा तक पहुंचेगा। कोई क्या कहेगा ये क्या ब्रह्मा कुमारी वाला बोलते हैं विनाश होने वाला, या कचरे में डाल दिया। कई क्या कहेंगे ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, खुद नहीं करेंगे। लेकिन जब माउंट आबू जाइए, और ये माउंट आबू हम तो गए, इतना अच्छा, वहाँ तो देवता जैसे स्वर्ग जैसे, हम स्वर्ग में जाके आए। हाँ वो लोग अच्छा काम कर, वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। कई क्या करेंगे, ये ज्ञान को लेंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, खुद का जीवन अच्छा बनाएंगे। कई क्या करेंगे, ज्ञान लेंगे, अपना जीवन तो अच्छा बनाएंगे, औरों को भी सुनाएंगे। मना इस ज्ञान को लिया और खुद तो किया अच्छा, दूसरों को भी सुनाया, वो सत्युग में जानेंगे। उन्होंने बढ़ाया, मना सुना है ना गेहूं को क्या क्या उसने बोया, फिर बोया, फिर बोया, तो वो सत्युग में जाएंगे। जिन्होंने सोने के डब्बे में अपने तक ही रखा, वो क्या कहेंगे, त्रेतायुग में चले जाएंगे, सोने के डब्बे में। और जिन्होंने कहा ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे की महिमा करे, भक्ति भावना, वो द्वापरयुग में चले जाएंगे। और जिन्होंने कचरे में डाला वो कलयुग में जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से निर्णय करके जाना है कि हमें क्या करना है। कचरे में डालना है, बढ़ाना है, सीमित करना है, या वहाँ इनकी महिमा करना है, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी यहाँ से जाकर के क्या करना है, रोज़ सेंटर पर जाना है, एक टाइम पर जाना है, वहाँ की मुरली सुननी है। कुछ नहीं, 1 घंटा देना है बस, और कुछ नहीं।
एक आपने इस ब्रह्मा कुमारी को ज्ञान को समझा ही नहीं समझा, कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ से जाने के बाद रोज आप सेंटर पर जाते हैं, रोज की मुरली सुनते हैं, परमात्मा जो श्रीमत देता है उस प्रमाण चलते हैं, तो समझो इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को समझा, समय को समझा। और जिन्होंने बोला, हाँ कई बार हम ट्रेनों में बसों में जब जाते हैं ना, मेरा बैच वगैरह दे करके कहते अच्छा आप ओम शांति में, हम भी ओम शांति को अच्छा मानते। हमने कहा आप सेंटर पे जाते हैं? सेंटर पे तो नहीं जाते। मुरली सुनते हैं? मुरली तो नहीं सुनते। अमृत लौटते तो नहीं, काय का मानते फिर? हाँ, ज्ञान को मानना अर्थात उस प्रमाण चलना। हम दुनिया में कहते हैं हम भगवान को मानते, भगवान को मानते, लेकिन भगवान की मानते? गीता को तो मानते, गीता की मानते। गीता में क्या क्या? गीता को मानना अलग चीज है, उस प्रमाण चलना चाहिए। इसलिए ज्ञानेश्वरी में एक लाइन लिखे, एक पवित्र अनुभवावी। एक जो लाइन है उस प्रमाण तो चलो। इसीलिए जब तक इस ज्ञान मार्ग में चलेंगे नहीं, जब हम 7वीं कक्षा में थे, शायद 7वीं या 5वीं में, हमको एक इंग्लिश में धड़ा था, लेसन था उस समय ज़माने में, अभी पता नहीं होगा। तो एक बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए बाज़ार में गए थे। जब गर्मी का महीना था, जब गधा खरीद करके जा रहे थे, तो चलते गर्मी के समय लोग ऐसे पेड़ों के नीचे पत्ते खेलते बैठते हैं। लोग तो हंसने लगे, अरे कमाल है, तुम लोगों ने गधा खरीद किया और बच्चों को पैदल चला रहे हैं। बाप को कहा कि तुमको शर्म नहीं आती? तो बाप क्या करता है, बच्चे को उठो गधे के ऊपर बिठाया, चल पड़े आगे। दूसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है और बूढ़े को चला रहे, तुमको शर्म नहीं आती? और बच्चा क्या करता है, नीचे उतरा, बाप को ऊपर बिठा दिया, चल पड़े। आगे गए, तीसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधा क्या पैदल चलने के लिए लिया है? हाँ, तो दोनों भी बैठ गए। आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधे को मारना है कि दोनों भी बैठे हैं बाप बेटा। अब दोनों में नीचे उतरे, उन्होंने क्या किया, एक रस्सा ढूंढा, आगे के पाँव पीछे के पाँव रस्से से बांध दिया, एक बांस ढूंढा, बीच में डाला और गधे को उठा करके चल पड़े। अब गधा तो उल्टा हो गया, पाँव ऊपर और सिर नीचे, वो तकलीफ होने लगी, पाँव हिलाने लगा, हिलाते रहे। एक नदी पर से जा रहे थे, पुल पर से, तो गधे की वो रस्सी टूटी, जैसे रस्सी टूटी गधा नीचे गिर गया, पानी में गिर के बह के गया। यह है दूसरे की बातें सुनने से घाटा। इसीलिए बच्चों को, छोटे बच्चों को कहा, बेटा बेटा तुम्हारा कौवा कान लेके गया। अब बच्चा पत्थर मारना शुरू करता कान कौवे को। अब ये नहीं देखता कि कान है या नहीं। हाँ, इसीलिए अपना खुद भी हमें दिमाग लगाना है कि ये बातों से क्या। इसीलिए हमें क्या करना है, इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए हमारा विश्वास चाहिए, निश्चय चाहिए। और मैं जब शुरू में ज्ञान में आया, मैंने कैसा विश्वास इस ज्ञान के अंदर, दुनिया में जो कहते वो ठीक है या ब्रह्मा कुमारी में कहते वो ठीक। और दुनिया में क्या बोलते हैं, हम क्या सुनते हैं, भगवान तो कन कन में बैठा हुआ है। अगर कन कन में भगवान होता, जब हम उसको ध्यान लगाना है, तो हमारा ध्यान कहाँ लगेगा? इसका मतलब भगवान कन कन में नहीं है। अगर कन कन में भगवान होता, जब कुत्ता आता है तो हम उसको नमस्ते करते हैं, लात मार करके भगाते हैं उसको। अब भगवान आ रहे हैं, उसको पूजा करो उसकी। हाँ, सुअर आता है, वो बिल्ली आता है, तो उसको भगवान है, भगवान को क्यों करें? अब कोई कहता है पति परमेश्वर है। अब पति परमेश्वर हैं, तो कोई कोई पत्नी के ऊपर, पति क्या करता है, केरोसिन लेकर के डाल करके जला लेता है। पति अपने परमेश्वर ऐसा पत्नी के साथ करेगा? कई कहते हैं हर एक के दिल में भगवान बैठा है। भगवान कहाँ बैठा है? दिल में। अगर दिल में भगवान बैठ रहा, तो एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। अब जैसे उस आतंकवादी के दिल में भगवान होता, तो वो तुम हिंदू है मुस्लिम है ऐसा कोई मारता कि उसके दिल में भगवान है, इसके दिल में भगवान है। इसका मतलब भगवान किसी के दिल में, उसका नाम क्या है? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। भगवान का काम क्या वो किसी को मारने पीटने का काम है? भगवान वो है जो सब माने। इसीलिए भगवान इस दुनिया में आज एक राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का रहने का भवन भी इतना, राष्ट्रपति भवन, राज्यपाल भवन, और भगवान इतना सारे तीनों लोगों का मालिक, संसार में सबसे ऊंचा, और उसको कुत्ते बिल्ली में डाल दिया। इसका मतलब भगवान इस दुनिया में कहीं भी नहीं। मंदिर में वो होता, अगर मंदिर में भगवान होता, तो आप समझो आपके मेरे पास 100 रुपये हैं, 5,000 रुपये हैं मेरे पास, मैंने उधार लिया हुआ है, और मेरा एक फ़ोटो खींच करके घर में रखा हुआ है। अब फ़ोटो की जगह कहेंगे मेरे को प्लीज़ 5,000 रुपये दे दो,
दे दो, मैं सिर काटूँ, आप सिर काटो या कुछ भी करो, वो फोटो थोड़ी देगा। इसी तरह आज परमात्मा जो मंदिरों में मूर्तियां बनाए, मूर्ति के सामने जाकर कुछ भी करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। तो 5000 साल परमात्मा, 5000 साल पहले परमात्मा धरती पर आया था, विकार पर जीत प्राप्त कराया था, संस्कार अच्छे बनाए थे, इसीलिए उसके फोटो हैं। वो यहाँ रहता नहीं है। यहाँ कोई भी मूर्ति में भगवान नहीं रहता, कोई भी मंदिर में भगवान नहीं रहता। भगवान का रहने का स्थान है चांद सूरज तारंगन के पार परम धाम शांति धाम में रहता है। अगर आपके कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप क्या करो, मन बुद्धि से वहाँ जाओ, आपकी प्रॉब्लम सुनाओ। अब समझो किसी को समस्या का पत्र लिखा, उसमें एड्रेस गलत है तो उसको पहुँचेंगे नहीं। तो इतना दिन हमने जो भी भगवान को कहा है क्या गया, पत्र यहीं पड़ा, क्योंकि एड्रेस उसके ऊपर पहुँचा ही नहीं। कई बार हम स्पीकर लगाते वो कीर्तन भजन करने, वो बहरा है क्या वो सुनने के लिए क्यों लगाते उसको, ताकि वो सुने, वो वहाँ जाकर उसको ना भगवान को ना कान है ना मुँह का है ना ये है। इसीलिए भगवान इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसीलिए गीता में कहा अगर पहले ही यहाँ बैठा है तो ऊपर से कहाँ से आएगा, इसका मतलब वो ठीक नहीं है। लोगों ने ऐसा क्या किया, भक्ति मार्ग में पूरा खिचड़ी पकाए हुए, और इसीलिए परमात्मा को खुद आना पड़ता है। खुद आकर के अपना सारा परिचय सुनाता है, मैं कौन हूँ। हमारा खुद का अपना परिचय नहीं है, परमात्मा का परिचय नहीं। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डाल दो, क्या हो जाएगा। ड्राइवर का भोजन अलग है, गाड़ी का भोजन अलग है। इसीलिए परमात्मा सारा परिचय देता है। आज भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। उपवास, उप मतलब नज़दीक, वास मना रहना, मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया, पेट का उपवास किया, न खाने पीने का उपवास। अब जिस दिन उपवास करेंगे लोग कहेंगे मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे को ऐसा, और ही मैंने देखा उपवास करने वालों को और ही ज़्यादा गुस्सा आता है। खाए नहीं मेरे को उठाने के लिए बोलते हैं। कहते बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सी बलि, महिमा करने वालों को बलि खाएंगे, महिमा करने के लिए बलि चढ़ाओ। जो खुद महिमा करते उसको छोड़ो। लेकिन लोगों ने क्या किया, महिमा करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दिया। उस प्राणी को कितना दर्द होता हो। तो कहते हैं घर का त्याग करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। तो कौन सा घर, शरीर आत्मा का घर है, उसको शरीर को हमने क्या किया, भक्ति की बातों को उल्टा किया। इसलिए फायदे के बजाय कहाँ हो गए। एक बाप और बच्चा था। बाप सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ जी थे। तो एक दिन वो बीमार पड़े, बेटे को बुला के कहता है कि बेटा मैं बीमार हूँ, मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूँ। तुम सदा छाँव में जाना और छाँव में आना। दूसरी बात सुनाई, तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना। तीसरी बात सुनाई, तुम देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। तो मेरे से क्या बनेगा, बड़ा सेठ जी बनेगा। ये 3 बातें करनी चाहिए, छाँव में जाना और छाँव में आना, मीठा खाना मीठा खिलाना, देते रहना, किसी कुछ भी। तो कुछ समय के बाद बेटे को लगता है पिताजी ने मुझे 3 उपदेश दिए, जरूर उसमें कुछ कल्याण है, मैं पिताजी को भी बड़ा बनूंगा। तो सामने घर था और सामने दुकान था, बीच में रोड था। अब पिताजी ने कहा कि छाँव में जाना और छाँव में आना है। तो रोज़ क्या करता है, वो दुकान में जाने से पहले तो क्या करता है, उन्होंने टीन का शेड डाल दिया, क्योंकि धूप में जाएंगे तो ये हो जाएगा, शेड जी तो बनेगा नहीं। तो टीन का शेड डाल दिया, छाँव में जाता है और छाँव में आता है। तो 12 बजे 1 बजे कभी भी जाता है, कभी भी टीन की नहीं तो छाया रहेगी। रोज़ मिठाई बना करके खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। कोई भी घर में आता है, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है। कि बाप ने क्या बोला था, देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना नहीं। तो किसको टेबल देता है, चेयर देता है, देते रहता है, मीठा भी खाता है, खिलाता भी। तो छाँव में जाता है। कुछ साल के बाद मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया। देते रहे, उसके घर के अंदर जो भी चीज़ें सारी खत्म हो गई। और छाँव में जाने से दुकान में 12 बजे 1 बजे कभी भी जाता है, दुकान में आने वाले ग्राहक बंद हो गए। तो एक दिन उसको लगता है ये तो पिताजी ने मुझे धोखा दे दिया। बोला छाँव में जाना मीठा खाना, तुम सेठ जी बनाए, सेठ जी तो बनाए नहीं, मैं और ही कंगाल बीमार। तो अपने बेटे को बुला करके कहता है, दोस्त को बुला कर कहता है, दोस्त अरे पिताजी ने मुझे धोखा दिया, पिताजी मर गए खुद लेकिन मुझे धोखा दिया। बोला क्या धोखा दिया, कहता है छाँव में जाओ मीठा खाओ। बोले तुमने क्या किया, मैंने टीन का शेड डाल दिया, मीठा भी खाया, देते भी रहा। तब कहा अरे पिताजी ने तुमको इतना अच्छा बातें बताई थी, तुम वो करता तो आप सेठ जी बन जाते। पिताजी ने ये कहा था कि छाँव में जाना मतलब दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। अब सवेरे सवेरे 6 बजे दुकान में चला जाता तो 6 बजे क्या होते,
छाया रहती है। मना पिताजी का भाव ये था कि दिन निकलने से पहले दुकान में जाना और छांव में आना, अर्थात दिन जब डूब जाएगा शाम को 6-7 बजे तक, पिताजी हमारा सारा दिन दुकान खोल करके बैठना, बीच में कभी बंद। अब सारा दिन दुकान खोल के रहता तो क्या बन जाता, शेड बन जाता। कितनी अच्छी बात बताएं। उसने बात को समझाने टीन का शेड डाल दिया, छाया बनाई, छाव में गया और छाव में आया। बात को उल्टा किया। देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। तुम इतना कमाई करो जो कर्जा किसी को दो, लेकिन किसी से कर्जा लो नहीं। उसने क्या क्या चीजें दी, किसी कुछ ले, उल्टा कर दिया। मीठा खाना और खिलाना, सेठ जी बनेगा। मना तुम्हारे दुकान में जो भी लोग आएंगे, गिराहक आएंगे, उनके साथ तुम मीठा बोलना, अच्छा व्यवहार करना, ताकि सारे गिराहक तुम्हारे पास आ जाए और तुम क्या बन जाएगा। कोई अच्छा व्यक्ति होता ना गिराहक दुकान वाला, तो सब क्या बोलते, अरे वो अच्छा है, उसके पास जाना। सब लोग उसके पास जाते तो क्या बन जाता वो, उसने मीठा बोलने के मुझे मीठा खाया और खिलाया। कितनी अच्छी बातें बताई, समझा नहीं। इसी तरह भक्ति मार्ग में भी परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। उपवास करो, उपवास अर्थात मन बुद्धि से मेरे पास रहो। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया, पेट का उपवास किया। इसलिए मराठी में कहते हैं आधी पोटोबा मग विठोबा। अब भूखे पेट भजन ना होगा पला। अब जी भूखा पेट और भजन करते रहो, ये कर, तो यही नहीं होगा। तो कहाँ कुछ किया कुछ। कहते घर का त्याग करने से भगवान पर, कौन सा घर, शरीर के भान भूलो। ये शरीर का भान तुम्हारे दुखों का कारण है, विकारों का कारण है, ये शरीर के भान। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस घर को छोड़ के, इसलिए मंदिर में जाते तो क्या करते हैं, पहले चप्पल कहाँ रखते हैं, बाहर उतार करके अंदर जाते हैं। वो चप्पल भले पहन के जाओ, ये चमड़ी जो पहन के जा रहे हो अंदर, उसको भूल जाओ। ये मंदिर कहता है तो मेरे पास आना है, तो इस शरीर के भान को भूल करके आत्मा की स्मृति में आओ। लेकिन लोगों ने कौन सी चप्पल उतारी, वो चप्पल तो उतारी, इसको उतारे। घर का त्याग करो, घर मतलब कौन सा, शरीर आत्मा का घर है। उपवास करो। अब जैसे महाराष्ट्र में हम दिवाली मनाते, दिवाली में क्या करते हैं, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, हाँ, पूजा। और क्या करते हैं, एक तो 8 दिन तो सफाई करेंगे, और क्या करते हैं, फिर दिया जलाते। हाँ, पहले हम जो बचपन में जब वहाँ रहते थे, वो गर्मी की जैसे दिवाली छुट्टी हो गई, वो बांस खरीद करके लाते थे, उसको छील करके आकाश दीवा बनाते थे। वो पहले लाइट नहीं रहती थी ना, तो एक वो छील करके फिर उसको वो कागज़ चिपका लेते थे। उसके बाद फिर एक दिया रखते थे, किसी लिए, लक्ष्मी आने के लिए। आई लक्ष्मी, हाँ, आएगी भी कैसी, लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, मराठी में गुबड़ बोलते हैं। और उल्लू को लाइट में दिखता ही। और आजकल क्या करते हैं, पूरा घर में क्या करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, फिर मोमबत्तियाँ लगाते हैं, वो जगमग करते हैं। और उस समय लाइट जाती भी नहीं, पूरा शहर में लाइट रहते हैं। और फिर फटाखा बजाएंगे, उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। इसको कहते हैं मराठी में एड़ा सा बाजार। कोई समझाने वाला भी नहीं, कोई समझने वाला भी। हाँ, तो कौन सा दीपक जलाने की बात आई, आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो, मन के अंदर जी ईर्ष्या करना, इसको तो सफाई कभी किया ही नहीं। हाँ, तो कैसी लक्ष्मी आएगी। तो उसके आध्यात्मिक, इन त्योहारों के पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। ये रहस्य हमको यहाँ से आने के बाद समझ में, ये लक्ष्मी आने के लिए हमें, माना सतयुग में हर एक के घर में लक्ष्मी होगी, अर्थात संपन्न होगा। क्यों, यहाँ हमने दीपक जलाने की प्रैक्टिस कर दिया, मन को साफ कर रहे हैं। 1 साल से हम 20 साल से दिवाली मना रहे, वो सफाई कर रहे हैं, अभी भी सफाई नहीं हुई पूरी। और ये पूरा दीपक जग जाएगा, पूरी सफाई हो जाएगी, तो हर एक के घर में लक्ष्मी, अर्थात सतयुग में संपन्नता रहेगी। ये असली उसके रहस्य। अब हम गणपति बिठाते, क्यों बिठाते, विघ्न विनाशक। हमारे पूरा साल क्या हो जाएगा, हम हमारे विघ्न तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वास्तव में गणपति का जो एक एक अंग है, उससे हमें विघ्न विनाशक बनने की प्रेरणा मिलते हैं। गणपति का पेट बड़ा दिखाते हैं। पेट बड़ा अर्थात कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको संभालो पेट में। लेकिन आज के किसी के पेट में समाता ही नहीं है। एक बोला ये 10 बोल देता है तुरंत। और क्या दिखाते, गणपति का हाथी का सिर दिखाते। गणपति को कान हाथी के होते हैं। हाथी हमेशा कान क्या करता है, हिलाता रहता है। कहते हाथी के कान में चींटी गई तो हाथी क्या होता है, मर जाता है। अर्थात हमें क्या करना है, कोई भी निगेटिव बातें सुननी नहीं है। कोई भी किसी की बुराई सुनाता है तो सुनना नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, और क्या हुआ,
और क्या हो करके सुन लेते हैं, तो और ही विघन पैदा होते हैं। इसीलिए बुरी बातों को हमें सुनना नहीं, उसका अर्थ है। और क्या दिखाते हैं गणपति को? सूंड दिखाते हैं ये, तो वास्तव में उसके पीछे आध्यात्मिकता कुछ छिपे है, हमने उसके पीछे गए नहीं। तो हर त्योहारों के पीछे आध्यात्मिकता है। इसीलिए यहाँ त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, ये रहस्य क्या है, ये समझ करके चलना है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में कभी भी अंधश्रद्धा नहीं होती। यहाँ 4 विषय भी है। अगर हमें देवी देवता बनना है, अच्छे बनना है, ये 4 विषय ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो इसीलिए अब युग बदलना है, तो अब हमें क्या करना है, अपने आप को। और वैसे ये ज्ञान आज के ज़माने में, ज़माने अनुसार हर एक को जरूरी है। क्योंकि आज हर एक घर में अशांति है, दुख है, हर एक के घर में प्रॉब्लम है, समस्या है। घर घर में रामायण महाभारत चल रहे हैं। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूँ। और जेल में जाने वाले कोई अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो है पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ाई तो, लौकिक पढ़ाई तो किया, लेकिन उनके अंदर वास्तव में सत्यता नहीं है। इसलिए हर एक के जीवन में प्रॉब्लम है, हर एक को गुस्सा आता है। मैं जब स्कूलों में जाता हूँ, मैं तो करीबन 12,000 जितने स्कूलों में गया। जब स्कूल में सामने बच्चे बैठते हैं, जब मैं स्कूल में लेक्चर लेने से पहले जब हम ऑफिस में बैठते हैं, तो टीचर अपने स्कूल की इतनी महिमा करते हैं। कहते हैं सर हमारा स्कूल पूरा राज्य में पहला नंबर आता है, और हमारे स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे बोर्ड में पहला नंबर आता है, बहुत अच्छा है, स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं। तो जब मैं स्कूल में जाता हूँ, जब बच्चे सामने बैठते हैं, बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। लगभग 95% बच्चे हाथ खड़े करते, सर हमको गुस्सा आता है। हमने कहा सर आपने तो कहा था कि हमारा स्कूल नंबर 1 है, ये क्या है? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। आज छोटे बच्चों को भी गुस्सा आता है। मैं जब जेल में जाता हूँ, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, ये जेल में जो बंदी हैं, काम विकार वाले कितने लोग बंद है, क्रोध वाले कितने लोग, 70% कैदी होते क्रोध वाले। क्रोध। आज अच्छी स्कूल किसको मानते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी है, बच्चे अच्छे। हम समझते हैं अच्छी स्कूल वो है जिसके अंदर संस्कार सिखाए जाते हैं। आज संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज मम्मी पापा को भी ये ज्ञान की जरूरत है। आज कई माताएं आकर के मेरे पास से कहते हैं मेरा बच्चा है ना भाई जी, मोबाइल के बिना रहता ही नहीं है। मैंने कहा गुरु कौन है? आप तो उसकी गुरु हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था। शिवाजी क्यों पैदा हुआ? क्योंकि जब शिवाजी जीजा माता के गर्भ में था, वो दांड पड़ा चलाती थी, तलवार चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, साहित्य पढ़ती थी। वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। और आजकल की माँ जब बच्चा गर्भ में है 9 महीना तक, तो क्या करते हैं? फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, मोबाइल देखती है। ये सारे फंक्शन सीख के आया। जैसा बाहर आया वो सारा सब जानता ही। तो गुरु तो वही हुआ ना। मम्मी में भी जब माँ के गर्भ में बच्चा जब होता है, उस समय माँ जो कुछ करते हैं वो सारे संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ते हैं। माँ लिपस्टिक लगाते हैं, फैशन करते हैं, बच्ची भी ऐसी पैदा हो जाएगी। बाप शराब पीता है तो बच्चा भी ऐसा है। इसीलिए आज के मम्मी पापा को भी ज्ञान की जरूरत है। हर इंसान को ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए जब तक आज समाज को केवल बच्चों को जन्म देना यही काम नहीं है, लेकिन बच्चों के अंदर संस्कार देना ये बहुत काम है। इसीलिए आजकल आज घर घर में तनाव है, टेंशन है, प्रॉब्लम्स है। तनाव का, जिस घर में तनाव है वहाँ रात को सुख की नींद नहीं है। जिनके घर में मानसिक तनाव है वहाँ लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जहाँ मानसिक तनाव है वहाँ सुख शांति नहीं है। इसलिए ये ज्ञान हमें तनाव से बचने का ज्ञान सिखाते हैं। तनाव, टेंशन से कैसे हमें बचना है वो सिखाते हैं। और जहाँ तनाव है वहाँ अनेक प्रकार की, जहाँ तनाव जब होता है तो दिमाग के अंदर बहुत विचार चलते हैं। तनाव का मूल कारण है मन के अंदर निगेटिव विचार चलते हैं। और जिसके दिमाग में ज़्यादा विचार चलते हैं उसका दिमाग गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो, और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते हैं ना, आज मेरा इसने दिमाग ही गरम किया। दिमाग गरम किया मतलब क्या? ऐसा व्यवहार किया जो मुझे ज़्यादा सोचना पड़ा, दिमाग गरम हुआ। अगर आपका दिमाग गरम रहता है
तनाव टेंशन है तो भविष्य में बहुत आपको बीमारी होने की संभावना है। 70% लोगों को बीमारी होते हैं तनाव से। हर एक के घर में तनाव और तनाव का मूल कारण है मन में निगेटिव विचार चलते हैं। ये उसने मेरे साथ क्यों किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, ये तनाव का कारण है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, जो ईर्ष्या करने वाले विचार चलाता है उसको पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे में पेट में जलन होता है क्या, तुम्हाला पाहून तुझे पोटात दुखते क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे गुस्से से। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाते हैं। आज किसी का बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जो बीती हुई घटना को याद करता है उसका बीपी हाई हो जाता है। इसीलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, जो गुस्सा करता है, गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइर। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर के बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर की बीमारी क्यों हो रहे हैं? जिसका मन बीमार उसका। आज हर एक के शहरों में कितनी सारे हॉस्पिटल है। हाँ, आज करगनी में पहले तो एक ही हॉस्पिटल था, वो कासा डॉक्टर आकर के जब पुलिस स्टेशन है उसमें बैठ जाता था। लेकिन अभी तो देशपांडे खोला है, कितने सारे बहुत सारे हॉस्पिटल है। वो शरीर के हॉस्पिटल था, लेकिन मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है कोई? ब्रह्मा कुमारी का केंद्र मन को ठीक करने वाला एक दवाखाना है। इसीलिए ये ज्ञान आज मन को ठीक करने के लिए जरूरी है। शरीर को तो 3 बार भोजन लेते हैं। एक नाश्ता करेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे, फिर रात का भोजन करेंगे, चाय पानी। उस शरीर को भोजन तो दिया, जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दिया, लेकिन वो जो ड्राइवर है वो भूखा रहा तो ड्राइवर क्या करेगा? गाड़ी चलाएगा। इसी तरह जैसे ड्राइवर को भोजन देते, और ड्राइवर का भोजन अलग है, गाड़ी का भोजन। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो और ड्राइवर को कुछ दो नहीं तो कैसा चलेगा? या वही ड्राइवर गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल वाला वही पाइप ड्राइवर को मुंह में डाल दो, घुसा दो, चलेगा? वो मर जाएगा बेचारा। इसी तरह शरीर का भोजन देना इतना पर हमें रोज आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन क्या है? ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान। ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान, ये आत्मा का भोजन है। जो आत्मा को भोजन देता है, 1 घंटा आश्रम में जाता है और प्लस शरीर का भोजन, वो सुखी है। और जो आत्मा का भोजन नहीं करता वो दुखी है। कई बहनें जब ब्रह्मा कुमारी में बुलाते हैं तो क्या करते हैं कई लोग? बहन जी हमको टाइम का है, चलो यहाँ नहीं आएगा, कोई तनाव टेंशन आएगा, बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई अपराध करेगा, जेल की सजा करेगा, जेल में जाएगा, उसके लिए टाइम है। यहाँ नहीं आएगा तो कोई ना कोई अपराध होगा, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है। कोर्ट कचहरी में आप देखो 200 तो 300 लोग कोर्ट के सामने बैठे रहते हैं। उनको कहो कि भाई क्या बैठे, आपको टाइम बैठना पड़ेगा ना, इसको मिलना है। अगर जो ब्रह्मा कुमारी में जाता है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, ना पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत है, ना जेल में जाने की ज़रूरत है, ना हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। इसीलिए ये ज्ञान आज हर एक व्यक्ति को जरूरी है। ये ज्ञान से हम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पॉजिटिव बातें सिखाई जाती है, सकारात्मक बातें सिखाई जाती हैं। और हमें तनाव से बचने के लिए आज घर घर में रामायण महाभारत क्यों है? क्योंकि हमारे घर में जो भी परिवार में जो लोग आए हैं, कोई हमारा पति बनाए, कोई हमारी पत्नी बने, वो किस आधार से बनते हैं? पति पत्नी उस आधार से बनते हैं पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब। समझो कोई सास तंग करते हैं, बहू को तनाव टेंशन आ रहे हैं, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू थी। अगर किसी को पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी इसको पति बन करके कभी तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। अगर आज किसी के बच्चे मानते ही नहीं है, बच्चे तंग कर रहे हैं, वो बच्चे कौन है? आपके पिछले जन्मों के हिसाब है। और ये ज्ञान न होने के कारण आज घर में अशांति है, दुख है। इसीलिए जब ये यहाँ आकर के रोज़ ये ज्ञान सुनेंगे, बच्चे कैसे भी हो, पड़ोसी कैसे भी हो, हमें तो भी कोई तनाव टेंशन नहीं आए, हमारा जीवन सुखमय चलेगा। इसीलिए ये ज्ञान वर्तमान समय बहुत ज़रूरी है, तनाव टेंशन से बचने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हमें
यहाँ से पक्का करके जाना है, निश्चय बुद्धि बन के जाना है। और यहाँ से जाने के बाद रोज़ क्या करेंगे, सेंटर पर जाएंगे, रोज़ ये ज्ञान सुनेंगे और यहाँ जो भी परमात्मा श्रीमत देता है उसको हमें, या वहाँ की कोई बहनें नहीं बोल रही कि ये करो वो करो, स्वयं कालों का काल महाकाल बोल रहे, परमात्मा बोल रहा है ये करो, जो करेगा सो बरेगा। इसलिए इस ज्ञान में निश्चय बुद्धि चाहिए और निश्चय बुद्धि बनने के लिए हमें चिंतन करना है। जो दुनिया में सुनते थे वो ठीक है या यहाँ जो सुनाया जा रहा है वो ठीक है। ठीक है, ओम शांति।